ओके। सो गेटेड लेज, एस आर गेटेड लेज हम किस तरह बनाते हैं? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक नैन गेट है, ठीक है, और दूसरी नैन गेट है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको हम एस इनपुट देते हैं, इसको आर इनपुट देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इसका आउटपुट, इसको फीडबैक देते हैं, और इसको फीडबैक देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम जैसे पहले डायरेक्ट इनपुट दे रहे थे, अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम एंड गेट अटैच करते हैं, और इसके साथ भी हम एंड गेट अटैच करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनपुट्स हम बजाय कि उसको डायरेक्ट दें, इसको हम एंड गेट के ज़रिए हम इसको इनपुट दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इसको ये फॉर एग्जांपल ये हमने एस यहाँ पे इनपुट दे दिया, हमने यहाँ एस यहाँ पे दे दिया, और आर यहाँ पे दे दिया, ठीक, और आर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और क्या करते हैं कि इसके जो दो इनपुट्स हैं एंड के, उसको एक सिग्नल से हम कनेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम इनेबल सिग्नल, ठीक है। अगर इनेबल सिग्नल जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एस का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 0 है, ठीक है, और इनेबल सिग्नल 0 के बराबर है, तो अगर इनेबल सिग्नल 0 के बराबर है तो ये भी, क्योंकि एंड गेट है तो एंड में अगर 1 और 0 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इनेबल सिग्नल जब 0 होगा दैट विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट, ठीक है, तो आउटपुट पे अफेक्ट नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप 0 0 दे रहे हैं, अगर आपके पास एस आर जो नेंड है 0 0 दे रहे हैं, अगर इनेबल सिग्नल है यहाँ पे, और यहाँ पे ए से और यहाँ पे आर है, अगर ये 0 0 दे रहे हैं आप, तो ये अनडिफाइंड स्टेट है। आउटपुट अगर देखें हम क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा आपका अनडिफाइंड। अगर आप यहाँ पे 1 देंगे इनेबल सिग्नल, ठीक है, अगर 1 देंगे तो फिर आप यहाँ पे जो भी आप वैल्यू, जो भी इनपुट्स आप चेंज करेंगे उसके जो जैसे आपकी एस आर लेच पहले काम करती है, ठीक है, उसी तरह आपकी काम करेगी जैसे पहले आपकी जो है एस आर लेच काम कर रही थी। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि इस तरह करें कि ये जो आ, यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट की जगह हम क्या करें कि इसको हम नैंड से रिप्लेस करें। यहाँ पे ऐसा करते हैं हम कि इसको हम नैंड से रिप्लेस करते हैं, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें कि इसको मिटाकर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मिटाकर, अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसकी जगह हम नैंड से जो है रिप्लेस करते हैं, नैंड से रिप्लेस करते हैं। अब नैंड में कन्वर्ट करने का क्या बेनिफिट है यहाँ? ये बेनिफिट है कि हम एस और आर को हम चाहते हैं कि जब एस आपकी 1 हो और आर आपकी 0 हो,
तो आपकी जो Q का वैल्यू हो दैट शुड बी इक्वल टू 1। और अगर आप फॉर एग्जांपल आपका एस इज इक्वल टू 0 हो और आर इज इक्वल टू 1 हो तो आपका Q होना चाहिए 0। इसीलिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे जो हमने बबल दिया, तो बबल का मतलब क्या हुआ कि आप जो एस का वैल्यू है और जो आर का वैल्यू है वो हम रियल चाहते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो एस और आर दे रहे हैं, एस अगर 1 दे रहे हैं और आर इज इक्वल टू 0 दे रहे हैं तो हमारा जो स्टोर बिट हो दैट शुड बी इक्वल टू 1। और अगर एस 0 के बराबर हो और आर 1 के बराबर हो तो क्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो इसी वजह से हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो जो नेड एंड थी पहले, हमने यहाँ पे बबल दिया। आप करके देखें ये, अगर मैं इसको करके देखूँ यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पुट करते हैं एस का वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 0, ठीक है, और आर का वैल्यू हम लेते हैं 1 के। अगर इनेबल सिग्नल आपका 0 के बराबर है तो आपके इनपुट्स कुछ भी हों, आपका जो जो स्टेट होगी दैट विल बी द प्रीवियस स्टेट और प्रेजेंट स्टेट, मतलब जो होगा पहले जो आपकी स्टेट होगी वही स्टेट रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इनेबल सिग्नल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इनेबल सिग्नल आपने 0 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 0 ले लिया और एस का वैल्यू कुछ भी हो तो स्टेट जो होगी दैट विल रिमेन सेम। ओके, इसके इसे कहते हैं हम डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या है, अगर आपके इनपुट्स कुछ भी हों लेकिन जो आउटपुट आपका होगा दैट आउटपुट विल बी द जो आपका पिछला आउटपुट था यहाँ से या प्रेजेंट स्टेट गए तो नेक्स्ट स्टेट आपकी वही रहेगी। जो ये नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे t+1, तो यहाँ पे ये जो होगा आउटपुट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ज़ीरो करें, ठीक है, इनेबल सिग्नल, और यहाँ पे 0 0 कर दें, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इनेबल सिग्नल 0 0 है और यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, दोनों प्लेसेस पे 0 है, तो 0 0 आपका क्या होता है, नैंड गेट का आउटपुट जो होगा वो होगा 1। एस 1 के बराबर होगा और ये 1 के बराबर होगा। तो ये 1 1 आपकी कौन सी स्टेट होती है, 1 1 भी आपकी जो होती है मेमोरी स्टेट है। मेमोरी स्टेट का मतलब क्या है, जो आपका पिछला आउटपुट है दैट विल रिमेन सेम, तो आउटपुट आपका वही रहेगा जो पिछला आउटपुट होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू जो होता है इसे कहते हैं मेमोरी स्टेट। ठीक, तो जो आपके यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एस देखें, अब एस 0 0 ले रहे हैं हम नैंड की वजह से। जो हम 0 0 ले रहे थे पहले भी हमारी जो नार गेट में क्या था, एस अगर 0 थी और आर 0 थी तो आपकी मेमोरी स्टेट थी। यहाँ पे भी वही सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नैंड गेट लगाई है। नैंड गेट लगाने से जो पहले आपका था एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0, तो उस पर आपकी मेमोरी स्टेट थी, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे जो थी नैंड गेट लगाई है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनेबल सिग्नल 1 हो और आपका एस 1 के बराबर हो और आर 0 के बराबर हो, तो एस अगर 1 के बराबर हो और आर 0 के बराबर हो, तो अब आपका जो जो आपकी जो स्टेट होगी दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि एस 1 के बराबर है और आर 1 के बराबर है, तो क्यू ऑफ टी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि आपका इनपुट आउटपुट जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर इनेबल सिग्नल आपका 1 है और एस 0 के बराबर है और ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 बिट स्टोर होगी आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे इनेबल सिग्नल 1 है और ये स्टेट आपकी 1 1 है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा दैट विल बी अनडिफाइंड, क्योंकि 1 1 स्टेट जो है हमने पहले ही ये किया था कि जो 1 1 स्टेट है वो आपकी अनडिफाइंड स्टेट है, जो है आपकी मतलब मेटा स्टेबल स्टेट है। सो दिस इज गेटेड लेज। तो इनेबल सिग्नल, यहाँ पे इनेबल सिग्नल जो है इट इज़ वर्किंग लाइक अ क्लॉक।
ये यहाँ पे क्लार्क की तरह काम कर रहा है। हमने ये पढ़ा था कि क्लार्क इसमें यूज़ नहीं होता, लेकिन इसमें क्लार्क जो जब भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इनेबल, तो ये क्लार्क जो होगा आपका लेवल सेंसिटिव होगा। ये आपका लेवल सेंसिटिव होगा। लेवल सेंसिटिव का मतलब ये है कि हमने ये पहले पढ़ा था कि जो आपकी लेच है दैट इज़ लेवल सेंसिटिव। लेवल सेंसिटिव का मतलब क्या है, एक होती है आपकी एज ट्रिगर्ड। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये लेवल सेंसिटिव का मतलब है कि ये आपकी फॉर एग्जांपल ये क्लॉक इनपुट है, फॉर एग्जांपल ये आपने इनेबल सिग्नल दे दिया, तो क्या होता है कि ये जो लेवल है इस लेवल पे, इस लेवल पे अगर आपके कोई भी इनपुट अगर हम देंगे लेच को, तो उसका आउटपुट विल बी अफेक्टेड, उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। लेवल का ये मतलब होता है कि पॉजिटिव लेवल का मतलब ये होता है कि अगर आपने पॉजिटिव लेवल एज अ इनपुट दे दिया गेटेड लेच को, तो क्या होगा अगर इस टाइम पे अगर आपने इनपुट चेंज किया तो आउटपुट पे अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर एज ट्रिगर्ड हो, फॉर एग्जांपल इस तरह एज ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो ये आपका पॉजिटिव एज है, ये पॉजिटिव एज है, ये आपका पॉजिटिव एज है, ये आपका पॉजिटिव एज है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एज का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रांजिशन हो रही है 0 to 1, 0 से 1 तक जो ट्रांजिशन हो रही है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव एज। अगर 1 से 0 तक ट्रांजिशन हो रही है तो उसे कहते हैं हम नेगेटिव एज। अगर फॉर एग्जांपल 0 to 1 आपकी ट्रांजिशन हो रही है और इस टाइम पे अगर आपका इनपुट चेंज हो रहा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, तो उस वक्त ही आउटपुट पे अफेक्ट पड़ेगा। नहीं तो जो आपका आउटपुट होगा दैट विल रिमेन सेम फॉर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। और इसमें क्या होगा, जो ये लेवल सेंसिटिव जो डिवाइसेस होती हैं, इसमें क्या होता है कि जब भी आपकी लेवल से ड्यूरिंग हाई, जो इसका टाइम है जितना टाइम होगा इसका ड्यूरिंग जब ये हाई है, तो उस वक्त अगर आप इनपुट चेंज करेंगे जो इसका, तो उस वक्त आउटपुट विल अफेक्ट। तो इसे कहते हैं हम लेवल सेंसिटिव, और इसे कहते हैं हम एज सेंसिटिव। तो फ्लिप फ्लॉप जो होती हैं वो जो होती है एज सेंसिटिव होती है। फ्लिप फ्लॉप जो होती हैं वो आपकी एज सेंसिटिव होती है। और आपकी जो लेचेस होती हैं वो आपकी होती हैं लेवल सेंसिटिव। ओके, तो यहाँ पे भी इसी तरह है। अगर यहाँ पे आपका इनपुट हाई है, फॉर एग्जांपल आपने इनेबल सिग्नल का, इनेबल सिग्नल मतलब यहाँ पे क्लॉक ही हम दे रहे हैं, अगर वो क्लॉक जो है आपका ये हाई है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, अगर कोई भी आपका इनपुट यहाँ पे चेंज होगा आउटपुट विल अफेक्ट, आउटपुट बी अफेक्टेड बाय दैट इनपुट। ओके, सो लेच का जो डायग्राम होता है वो इस तरह होता है कि अगर आपकी एस आर लेच है, फॉर एग्जांपल ये एस आर लेच का डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है एस, और ये आर। ठीक है, अगर नार गेट से है तो आप इस तरह बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज फ्रॉम नार गेट, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर और एस, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू डैश है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बबल देंगे आप। ठीक है, ये क्यू डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज डायग्राम फॉर एस आर लेच फ्रॉम नार गेट। ओके, और दूसरा है आपका, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो एस डैश और आर डैश है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ पे बबल देते हैं आप। ठीक है, देर इज दिस इज एस, दिस इज आर, एंड दिस इज क्यू, एंड दिस इज क्यू डैश। ओके, so this is a diagram for s dash, r dash, dash, dash.
अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप की जो डायग्राम है वो इस तरह है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि आपका एक ही इनपुट होता है डेटा, और दूसरा होता है आपका इनेबल सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू डैश। ठीक है। तो अब डेटा लेब की अगर आप डेटा लेब से जो उसकी अगर आप जो एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनेगी? कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है आपकी, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज डी एंड दिस इज एक इनपुट है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट, तो यहाँ पे अगर आप ज़ीरो दे रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट इज आल्सो ज़ीरो। अगर यहाँ पे वन दे रहे हैं तो देट विल बी वन। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, दिस इज फॉर डी लेज, डी टाइप लेज। क्लॉक लेज। सो एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप इज अ क्लॉक लेज। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एस आर लेज है, ओके, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एस और ये आर है, और यहाँ से हम फीडबैक दे रहे हैं, दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू डैश। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे इनेबल सिग्नल की जगह पे हम यहाँ पे पुट करें एक क्लॉक सिग्नल, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्लॉक सिग्नल जो अप्लाई किया वहाँ यहाँ पे, ये क्लॉक सिग्नल जो है दिस डिफरेंशिएट्स दिस फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द लेचेस। तो फ्लिप फ्लॉप और जो लेचेस हैं उसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम इसको क्लॉक सिग्नल देते हैं। हम क्लॉक सिग्नल किसे कहते हैं? जो मतलब आपका रेगुलर सिग्नल हो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लॉक सिग्नल, तो इसका जो हाई लेवल है, दिस इज 5 वोल्ट, वन है, और ये ज़ीरो है। तो ये जो वन हो इसका टाइम सेम हो हर एक इंटरवल में, ठीक है। इस इंटरवल में इस इंटरवल में सेम हो। और ये जो लो लेवल हो, जितना टाइम आपकी ये टाइम अगेंस्ट, ये हम जो होते प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द टाइम। तो ये इसका टाइम जो हाई लेवल को जितना टाइम लगे, ठीक है, और जो लो लेवल को ये टाइम लगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जितना टाइम ये लो लेवल है, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर विच इट इज़ लो लेवल। तो ये लाजमी नहीं है कि आपकी जो लो लेवल को जितना टाइम लगे और हाई लेवल को टाइम लगे वो देट शुड बी द सेम, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट हो सकता है, हाई लेवल का टाइम डिफरेंट हो सकता है, और लो लेवल का टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो दोनों का जो टाइम होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आपकी क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल जो होता है वो पीरियडिक सिग्नल होता है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि जो पहले हमने लेच वो उसको डिस्कस किया था, वो लेच में ये था कि अगर आपकी लेवल चेंज हो रही है तो आपकी जो डेटा है देट विल, अगर फॉर एग्जांपल इस लेवल के दरमियान अगर क्लॉक का ये जो लेवल है इसके दरमियान अगर आपका इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपने ज़ीरो या वन दे दिया, तो आपके अगर इनपुट्स चेंज हुए तो आपकी जो डेटा स्टोर होगी दैट विल बी चेंज्ड, तो आपका आउटपुट विल बी चेंज्ड। तो आउटपुट विल बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग इनपुट्स। तो हम इस जो इंस्टेबिलिटी है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि
यहाँ पे जो ये क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, ये यहाँ पे क्लॉक सिग्नल जो दे रहे हैं हम, ठीक है, हम चाहते हैं कि दो टाइप्स के हम क्लॉक सिग्नल डिफाइन कर सकते हैं। एक ये कि हम चाहें तो हम डेटा कंट्रोल इस तरह, क्योंकि हम क्लॉक के ज़रिए हम डेटा कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तब डेटा सेव हो जब हमारी जो यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आपकी फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जब यहाँ से ये ट्रांजिशन होगी उस वक्त आपकी जो अ, अगर इनपुट्स आपने चेंज किए 0 या 1 एस के जो वैल्यू एस और आर के वैल्यू जो है वो इसी तरह चेंज किए, तो उसी वक्त आपकी जो डेटा होगी दैट विल बी स्टोर्ड एज, क्योंकि अगर आप ए 0 के बराबर कर रहे हैं और आर 1 के बराबर कर रहे हैं तो आपकी बिट जो होगी वो 0 स्टोर होगी। तो वो इस टाइम पीरियड पे आपकी जो डेटा है वो स्टोर होगी। जो रिमेनिंग क्लॉक साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, जो नेक्स्ट जो आपका साइकिल है पॉजिटिव यहाँ से, क्योंकि क्लॉक साइकिल है, क्लॉक साइकिल का मतलब है द टाइम पीरियड फ्रॉम दिस पॉजिटिव एज टू दिस पॉजिटिव एज, ये इन दो पॉजिटिव एज के दरमियान जो आपका टाइम पीरियड है इसे कहते हैं क्लॉक साइकिल। ठीक है, ये क्लॉक साइकिल है जो आपने ज़ीरो यहाँ पे स्टोर कर ली, ये रिमेनिंग जो टाइम पीरियड होगा दैट विल रिमेन सेम ज़ीरो, दैट विल इवन इफ़ यू चेंज द इनपुट्स, अगर आप इनपुट्स चेंज करेंगे फिर भी आपका ये ज़ीरो ही रहेगा, इस पर कोई अफेक्ट आउट इनपुट्स का नहीं होगा। आप अगर ये आप एस आर चेंज कर रहे हैं फिर भी आपका ये ज़ीरो ही रहेगी जो आपने डेटा स्टोर की हुई है, तो नेक्स्ट साइकिल के लिए आपकी डेटा जो होगी दैट विल रिमेन द सेम। तो यही जो है इसका एडवांटेज है क्लाक का, कि आप जो है एस आर जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट ओनली वंस इन टाइम पीरियड। अगर आप नेक्स्ट साइकिल जो होगा नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल, ये नेक्स्ट पॉजिटिव जहाँ से ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक की, इस टाइम के दरमियान अगर आपने इनपुट्स चेंज किए, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आप जो है वन डेटा स्टोर करें, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एस का वन कर देंगे और आर का ज़ीरो कर देंगे, तो अब जो है आपकी डेटा चेंज होगी, अब आपकी जो डेटा स्टोर होगी दैट विल बी वन। ओके, तो अगर यहाँ पे एस और आर है, फॉर एग्जांपल हम अगर कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसकी फ्लिप फ्लॉप की बनाना चाहते हैं, अब फ्लिप फ्लॉप इसे कहते क्यों हैं हम, पहले ये कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ऑसिलेटरी मोशन, मतलब फ्लिप फ्लॉप ऑसिलेट करता है, आउटपुट यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है ना, देखिए किस तरह ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 1 to 0, 0 to 1, ठीक है, और ये जो स्टेट है फॉर एग्जांपल ये स्टेट इज, अगर यहाँ पे 1 है तो ये स्टेट स्टेबल है और ये स्टेट स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेट है दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, तो इसीलिए इसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, क्योंकि आउटपुट चेंज हो रहा है 1 to 0, 0 to 1। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारा क्लॉक 0 के बराबर हो, ठीक है, एस के इनपुट्स कुछ भी हो, ठीक है, डोंट केयर, दीज आर नोन एज डोंट केयर, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा नेक्स्ट स्टेट जो होगी दैट विल रिमेन द सेम, t+1, यहाँ पे t+1 रखिए, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट होगी दैट विल बी द प्रेजेंट स्टेट, जो आपके पहले जो वैल्यू था वही रहेगा। अगर आपका क्लॉक 0 के बराबर है, जो भी आपकी पहले स्टोर्ड है, 0 स्टोर्ड है तो 0 ही रहेगा वहाँ पे वैल्यू, आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड। और अगर पहले 1 आपने स्टोर किया हुआ है तो वो 1 ही स्टोर होगा, वही 1 नहीं रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लॉक 1 कर दिया और यहाँ पे 0 0 दे दिए इनपुट्स, ठीक है, अब क्या होगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि 0 0 का मतलब है मेमोरी स्टेट, ठीक है, तो अगर 0 0 होगा तो आपकी वही जो स्टेट होगी क्यू ऑफ टी दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो जो स्टेट आपकी पहले होगी वही सेम रहेगी। यहाँ पे आप ये इसको थोड़ा मैं क्लियर करके लिखता हूँ।
t+1, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेट है, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, और ये प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ ऐसे कहें कि पास्ट स्टेट जो एज से पहले स्टेट थी, मतलब पॉजिटिव एज आने से पहले जो स्टेट थी वो उस स्टेट को हम कहेंगे प्रेजेंट स्टेट। और क्लॉक साइकिल के एक क्लॉक साइकिल के बाद जो आपकी स्टेट आए उसे कहते हैं हम नेक्स्ट स्टेट। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लॉक 1 ही है, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 1 0 इनपुट्स चेंज कर दिया, 1 0, तो 1 0 करने से आपका एस अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पे 1 बिट स्टोर होती है। और अगर क्लॉक आपका 1 है और एस आपका 0 है और आपका ये 1 है, ठीक है, तो आपकी जो डेटा स्टोर होगी दैट विल बी 0 बिट। और अगर आपका क्लॉक 1 है और ये 1 1 है दोनों, तो यहाँ पे आपकी जो डेटा जो होगी अनस्टेबल स्टेट होगी। ओके, और इस अनस्टेबल स्टेट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया था, डी लेच यूज़ किया था, वहाँ पे डी लेच यूज़ किया था। अब ये मतलब इसको इसे कहते हैं हम एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। वहाँ पे एस आर लेज था क्योंकि वहाँ पे क्लॉक नहीं था, यहाँ पे क्लॉक है। अगर हम क्लॉक इनपुट इसको अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है ये फ्लिप फ्लॉप है, तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप इसे कहते हैं। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस आर जो फ्लिप फ्लॉप है ये, ठीक है, अब इसमें भी अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट जो 1 1 है, दिस इज अनस्टेबल स्टेट। तो ये वन अनस्टेबल जो स्टेट है ये 1 1, हम चाहते हैं कि ये 1 1 को हम ख़त्म करें, एलिमिनेट करें। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इससे क्या करते हैं कि इसके जो एस और आर हैं उसको हम कंबाइन करते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो एस आर, हम इसके इनपुट्स हम अगर कंबाइन कर दें तो हमने एस आर को कन्वर्ट कर लिया डी फ्लिप फ्लॉप में। तो अब ये हो गई आपकी डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आपकी ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गई। डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप थी, हमने जब ये कंबाइन कर लिए दोनों, ठीक है, अगर दोनों ये इसका हमने कंबाइन कर दिए दोनों इनपुट्स, तो आपकी ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गई, डेटा फ्लिप फ्लॉप हो गई। ओके, अब डेटा फ्लिप फ्लॉप को मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि इसकी इक्वेशन जो बराबर है वो इक्वेशन है आपकी, कि इसकी अगर हम इक्वेशन बनाए तो मैंने आपको बताया था कि डेटा इक्वल, अगर नेक्स्ट स्टेट जो है आपकी नेक्स्ट स्टेट है क्यू ऑफ t+1, वो बराबर है डी के, दिस इज इक्वेशन। तो इसका मतलब है अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएं डी और क्यू t+1, अगर यहाँ पे ज़ीरो होगा दिस विल बी ज़ीरो, अगर यहाँ पे 1 होगा दैट विल बी 1, आउटपुट विल बी 1। ओके, तो इसका जो इनपुट है जो आपका 0 है तो आपका आउटपुट भी 0 ही आ रहा है, अगर आपका इनपुट 1 है तो वो भी आ रहा है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आप कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पे 0 to 1 जब डी का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे देखें, ठीक है, उसी वक्त क्यू का वैल्यू देखें, क्यू का वैल्यू भी वही है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है,
देखिए, तो ये पॉजिटिव नेक्स्ट साइकिल तक ये पॉजिटिव ही रहेगा, यही रहेगा, वन ही रहेगा, जब तक आपका दूसरा ये साइकिल स्टार्ट ना हो, ये एज स्टार्ट ना हो। अब देखें दूसरा एज आ गया आपका, ये यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव एज आ गया, तो इसके दरमियान आप डी का वैल्यू देखें, डी का वैल्यू क्या है आपका, ज़ीरो है, लो लेवल है। तो उस वक्त अब आप देखें क्यू का वैल्यू देखें, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, लो हो गया, ये लो हो गया। और ये जो रिमेनिंग पूरा साइकिल है, क्लॉक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, तो ये पूरा जो होगा आपका लो रहेगा जब तक आपका दूसरा टाइम पीरियड ना आए। तो इस वक्त अब यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड दूसरा जो पॉजिटिव एज है, इसके इस टाइम पे आप देखें कि इनपुट क्या है आपका, हाई है, डी का ये। तो अब देखें यहाँ पे आउटपुट देखें, तो आउटपुट भी हाई हो गया। तो जब आपका क्लॉक पॉजिटिव एज आ रहा है, तभी आपका आउटपुट जो इनपुट जो है आउटपुट पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और क्यू डैश जो होगा दैट विल बी अपोजिट टू द क्यू, ओके। और सेट और रीसेट को हम इसके बाद करते हैं, ठीक है। सेट और रीसेट का भी मैं आपको बताता हूँ कि सेट और रीसेट क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो हम इस तरह बनाते हैं। ये डायग्राम है फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर यहाँ पे ये हम एस और ये आर, और यहाँ पे क्लॉक की जगह हम एक ट्राइंगल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगल देते हैं ये, ठीक है। इसका मतलब है एज, एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो ये हम देते हैं, अगर ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, ये क्लॉक सिग्नल है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू आउटपुट है और क्यू डैश। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ये याद रखें पॉजिटिव एज का मतलब क्या है और नेगेटिव एज का मतलब क्या है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। और अगर नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो क्लॉक दे रहे हैं, यहाँ पे एक बबल देंगे, ठीक, ये एस और ये आर, क्यू और क्यू डैश, ये है नेगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है। अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप की बनाना चाहें तो डी फ्लिप फ्लॉप की हम कैसे बनाएंगे, डी फ्लिप फ्लॉप, ये एस आर है, डी फ्लिप फ्लॉप हम कैसे बनाते हैं। तो एक होता है आपका डी, डी, और दूसरा है आपका यहाँ पे क्लॉक सिग्नल, तो ये आपकी डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हमने डी फ्लिप फ्लॉप भी एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही बनाई थी। और अब जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हमने ये कर लिया था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल
अगर दो नैंड गेट्स हैं इसके, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नैंड गेट लगाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे एक नैंड गेट लगाई थी हमने। ओके, और इनपुट्स यहाँ पे दे रहे थे एस, और यहाँ पे आर दे रहे थे, और यहाँ पे क्लॉक सिग्नल। ओके, और ये क्यू, और ये क्यू डैश। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक तीसरा जो यहाँ से ये जो नैंड गेट है, यहाँ से जो इनपुट है हम वो निकाल कर इससे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से ये एक तीसरा इनपुट हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब जो क्यू डैश है वो हम दे रहे हैं एस को, यहाँ पे दे रहे हैं मतलब इस गेट को G1, ये इसे कहें हम G1, और इसे कहें आप G2, और Q जो है हम वो दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं इस G2 को, सेकंड गेट को। मतलब यहाँ से एक आउटपुट हम, जो Q डैश है आउटपुट, वो हम फीडबैक दे रहे हैं इसको, और Q जो है हम वो फीडबैक दे रहे हैं R को, इस G2 को। दो मतलब दो हम जो है वो एज अ फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम ये क्यों बना रहे हैं ये जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो हम देख रहे थे कि वहाँ पे जो 1-1 कंडीशन थी, दैट इज प्रोहिबिटेड, अनडिटर्मिनेट, ये मतलब नॉट परमिटेड है, नॉट अलाउड, ये स्टेट नॉट अलाउड है। इस स्टेट को हम ख़त्म करने के लिए, इस स्टेट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक थर्ड जो इनपुट है वो हम एज अ फीडबैक दे रहे हैं आउटपुट में से। ठीक है, मतलब एस आर में से ही हम जे के फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। वहाँ पे एस था इनपुट और आर था, यहाँ पे एस को जे कहें और के को आर कहें। इसका मतलब है ये जो एस हो गया ये आपका जे हो गया, और आर के हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप सपोज करें, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंपल बना के फिर मैं आपको ये करवाता हूँ। ठीक है, इसको सिंपल बनाए थोड़ा। ठीक है, अब ये हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें यहाँ से क्यू डैश, क्यू आप 1 दे रहे हैं, सपोज करें ये आप, और क्यू डैश दे रहे हैं आप 0। ठीक है, ये 1 दे रहे हैं आप, और क्यू डैश आप 0 दे रहे हैं, सपोज करें, और क्लॉक का वैल्यू 1 है, और एस का वैल्यू फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि 1 है, और आर का वैल्यू आपका 0 है फॉर एग्जांपल। आपने एस का वैल्यू 1 लिया, और आर का वैल्यू आपने 0 लिया। ठीक है, और क्यू का वैल्यू 1 दिया, और क्यू डैश का 0 दिया। ठीक है, तो इस जो ये जो कंडीशन है ये स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे आपका एस 1 है और आर 0 है। ठीक है, इस स्टेट में तो ये आपकी ये जो फ्लिप फ्लॉप है दैट विल वर्क सेम एज द एस आर फ्लिप फ्लॉप। जो एस आर फ्लिप फ्लॉप काम कर रही थी वही काम करेगी जो आपका जो मतलब ये जेके फ्लिप फ्लॉप है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एस 0 दे दिया और आर 1 दे दिया, तो क्यू यहाँ पे होगा आपका
ज़ीरो के, और क्यू डैश जो होगा आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, और ये भी आपकी दिस विल आल्सो सेम एज इन एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो ये दोनों स्टेट सेम ही काम कर रही है। ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, दिस वर्क सेम। लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप में आपकी जो एक ये कंडीशन थी, जिसमें आपकी नॉट अलाउड कंडीशन थी, एस का जब वैल्यू 1 आ रहा था और आर का वैल्यू 1 आ रहा था, तो उस कंडीशन में आपकी जो ये स्टेट थी नॉट अलाउड थी, अनप्रिडिक्टेबल थी। इसको ख़त्म करने के लिए हमने जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये कंडीशन देखें कि एस अगर 1 के बराबर है और आर 1 के बराबर है, इस कंडीशन को हम जो है वो चेक करना चाहते हैं कि ये कंडीशन जो है आपकी इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये इस कंडीशन को हम चेक करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाई, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाई, और जेके फ्लिप फ्लॉप भी हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही बनाई। तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है आपकी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब देखें अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये जो ठीक है, बाकी सारी कंडीशन तो सेम है। हम वी विल चेक ओनली एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हम ये लें कि एस जो है अगर फॉर एग्जाम्पल हम लें एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन को हम चेक करना चाहते हैं, और क्लाक को भी 1 ले रहे हैं हम। तो इस कंडीशन में एस का वैल्यू 1 है, और हम सपोज करते हैं कि क्यू का वैल्यू 1 है और क्यू डैश का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अगर 1 1 हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 1 है, और क्यू जो हम दे रहे हैं वो भी 1 है, और क्लाक का वैल्यू भी 1 है। तो ये तीनों 1 है, ये इसके तीनों इनपुट्स 1 है, ये गेट 2 के। ठीक है, गेट 2 के तीनों इनपुट्स 1 है। अगर तीनों इनपुट्स 1 है तो ये नैन गेट है, नैन के अगर तीनों 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 0 मिलेगा, और यहाँ पे एक क्यू डैश का वैल्यू जो है 0 है, और 1 0 1, तो यहाँ पे आपको नैन का आउटपुट जो है 1 मिलेगा। तो ये 1 0 अगर हम ये इस गेट को अगर आप सिंपल कंसीडर करें, सिंपल जो हमने पहले किया था कि अगर आपकी दोनों नैन गेट हैं, अगर आप 1 और 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टोर होता है वो होता है क्यू स्टोर होती है 0 होती है स्टोर, और क्यू डैश का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 0 आपने पहले किया था कि अगर एस नेंड जो थी, एस इन्वर्टेड लेज में, एस और आर इन्वर्टेड लेज, इसमें अगर एस का वैल्यू 0 था और आर का वैल्यू 1 था, तो आपका जो स्टोर हो रहा था क्यू, दैट वाज 1। और अगर यहाँ पे 1 0 था, तो आपका स्टोर हो रहा था वो 0 हो रहा था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये 0 आ गया 1 की जगह पे, और यहाँ पे 1 आ गया 0 की जगह पे, तो आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, अब दोबारा अगर आप वन ये 1 जो है आपका यहाँ पे देंगे, और 0 यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे ना, अब तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अगर ये फिर आप देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट मतलब जब आपका एस 1 के बराबर है और आर 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट है आपका, आउटपुट तो यहाँ पे मिल रहा है, पहले आउटपुट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आउटपुट तो मिल रहा है। लेकिन जो आउटपुट आपका मिल रहा है वो चेंजिंग आउटपुट मिल रहा है। वो किस तरह मिल रहा है, 1 0 1
0 1 इस तरह मिल रहा है। और क्यू डैश जो है आपका, वो आपका मिल रहा है 0 1 0 1। तो ये इसे कहते हैं हम टॉगल स्टेट या रेस अराउंड कंडीशन। इसे कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन या रेस अराउंड कंडीशन। दिस इज स्टिल अनस्टेबल कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन। अब रेस अराउंड कंडीशन ये भी अनस्टेबल सर्किट है, स्टिल दिस इज unstable circuit because this is showing race around condition or toggle state. Okay, अब ये अनस्टेबल सर्किट जो है, okay, अब ये रेस अराउंड जो कंडीशन है आपकी यहाँ पे, इसको ख़त्म करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, रेस अराउंड पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं, फिर इसके मेथड देखते हैं कि किस तरह हम इसका ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले इसकी जो ट्रुथ टेबल है, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, वो बनाएंगे हम। वो किस तरह बनेगी, अगर फॉर एग्जांपल हम एस को हम जे कहें और आर को के कहें हम, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट t+1, ठीक है। जब आपके ये जे 0 0 है तो ये आपकी मेमोरी स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 1 0 है तो आपका जो डेटा सेव हो रही है दैट इज़ 1, और 0 1 है तो आपकी डेटा जो स्टोर हो रही है दैट इज़ 0। और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, 1 1 पे, जो इसे कहते हैं हम टॉगल स्टेट। जो टॉगल स्टेट 1 1 पे जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो यहाँ पे जब आपने 1 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे आपका आ रहा है क्यू ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट। आप देखेंगे जो भी आपका नेक्स्ट वैल्यू है वो आपका पिछले का प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे इस स्टेट को, टारगेट स्टेट को हम किस तरह लिखते हैं, क्यू ऑफ, और ऊपर से हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो ये आपकी टारगेट स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका टी 0 के बराबर है तो जे भी 0 के बराबर हो रहा है और के भी 0 के बराबर हो रहा है। अगर दोनों और क्लॉक एज पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि अगर 0 0 है तो 0 0 आपको पता है कि ये मेमोरी स्टेट है, ठीक है। तो जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर दोनों जीरो, हम यहाँ पे एक ही इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट अगर ज़ीरो दे रहे हैं तो दोनों में ज़ीरो आ रहा है, इस पे भी ज़ीरो आ रहा है, इस पे भी ज़ीरो आ रहा है। तो अगर 0 0 दोनों पे है तो इसका मतलब है आपकी टी जो 0 है तो आपका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द प्रेजेंट स्टेट, जो आपका पिछला आउटपुट है दैट विल बी रिटेन। अगर यहाँ पे टी का वैल्यू 1 है सपोज करें, तो अगर यहाँ पे अगर आप ये टी का वैल्यू 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 1 करें यहाँ पे तो ये भी 1 के बराबर होगा और ये भी 1 के बराबर होगा। तो आपको पता है कि अगर टी का वैल्यू 1 हो और टागल हो, दोनों का जे का वैल्यू भी 1 हो और के का वैल्यू भी 1 हो, तो ये इसे कहते हैं हम टागल स्टेट। तो दोनों अगर 1 के बराबर है तो आपका जो आउटपुट होता है नेक्स्ट स्टेट होती है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस स्टेट और प्रेजेंट स्टेट। तो उसमें आपका क्या होता है कि ये जो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ प्रेजेंट स्टेट। तो इसे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल।
या इसको अगर आप ये आपको कंफ्यूज ना करे तो इसको आप डैश लिखें, ठीक है, आप इसको डैश भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डैश करें, डैश दे दें, ठीक है, डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। ओके, तो हमने सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप की थी, तो उसके सर बाद ब्रेक नहीं होगी, डायरेक्ट क्लास खत्म होगी या ब्रेक होगी? ब्रेक को छोड़ें आज, बस डायरेक्ट क्लास ख़त्म होगी बस, सही ठीक है है, सर। ठीक है। सर कितने सर बजे आज खत्म के कर? लिए इतना काफी है सर, बहुत पढ़ लिया हमने। नहीं, थोड़ा करते हैं बस, आधा घंटा करते हैं बस। सर बहुत पढ़ा लिया है आज सर आपने। तो बचा के आपने ब्रेक भी नहीं दिया और इतना कंटिन्यू क्लास। उतना है, देखिए ना, सर आधा तकरीबन घंटा, काफी है सर आज के लिए। आधा घंटा हमने लेट स्टार्ट किया था क्लास हमने, तो वो सर आधा हमारा घंटा कर क्विज है लेना। सर, इसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किसकी, कौन सी टेस्ट है? क्विज है सर सर हमारा। एससी सॉफ्टवेयर की इंजीनियर क्विज की। है हमारी। बस मुझे आधा घंटा दें, बस आधा घंटे में मैं ख़त्म कर दूँ। सर हम इसको जेके जी, जे के, और इसका बस नाम है ये, जे के, इसका कोई मतलब नहीं है कोई भी, ठीक है, जे और के जो है इसका नाम है, इसमें कोई सर इसका ये दो कोई साइंटिस्ट कोई थे ना, रीज़न, उनका नाम था हाँ, जो भी साइंटिस्ट या वगैरह, लेकिन इसका कोई जे से और के से। कोई इसका मतलब कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, जैसे एस आर का था सेटिंग और रीसेटिंग, जे और के का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गई बात, ये थोड़ा बस टाइम दे, मैं आपको ख़त्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है, आधा घंटा बस दें बस, सर प्लीज आज के लिए सिर्फ छोड़ें, हमारी आज क्विज है। सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ सर आधा घंटा। आधे घंटे में आप 5 टॉपिक और करवा। नहीं नहीं, 5 घंटे सर लिखने प्लीज हैं, अगली क्लास में हम पक्का पढ़ लेंगे। नहीं, ओनली जो है ना, मैं सिर्फ आपको इसके फार्मूले बताऊंगा, वही, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, नई चीज़ कोई भी नहीं होगी, बस यही इसकी जो मैं फार्मूले, थोड़े से बस फार्मूले हैं, 3 फार्मूले वो मैं करवाता हूँ, बाद में मैं ख़त्म फिनिश करता हूँ, ठीक है, 3 सिर्फ फार्मूले, बस इतना टाइम दें मुझे, ठीक है। ओके, थोड़ा कंपैरिजन और थोड़े फार्मूले हैं, बस कंपैरिजन भी थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन है, ठीक है, ठीक है सर, कर लें। ठीक है, बस थोड़ा बर्दाश्त कर लें प्लीज़। ओके, सो जे क्यू डैश प्लस के क्यू डैश, ठीक है, तो इसकी आप नेक्स्ट स्टेट इस फार्मूले के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे 0 0 है, तो आपकी जो 0 होगा यहाँ पे, ये 0 होगा, तो आपका जो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जे 0 है और के 0 के बराबर है, तो अगर यहाँ पे आप पुट करें तो क्यू टी प्लस 1 ये होगा, जे 0 के, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म जो होगा जाएगा क्यू ऑफ टी, तो आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सेम ही आंसर है वहाँ पे देखिए, ओके, और यहाँ पे जो टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप का हमने यहाँ पे जो टेबल बनाया था, टी टी फ्लिप फ्लॉप का जो टेबल था, टी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, अब टी फ्लिप फ्लॉप का जो
टेबल था वह था यहाँ पे टी इनपुट और यहाँ पे नेक्स्ट जो था आउटपुट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 था तो यहाँ पे क्यू ऑफ टी प्रीवियस, और अगर यहाँ पे 1 था तो टॉगल स्टेट। ओके, अब इसका जो आप इस अगर टेबल से आप ड्राइव करना चाहते हैं कि इस टेबल से अगर आप फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो ये जो क्यू ऑफ टी प्लस 1 जो बराबर होगा वो बराबर होगा टी एक्स आर गेट प्लस क्यू। ओके, तो ये आपका यहाँ इसको इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं कि टी क्यू डैश प्लस टी डैश क्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला है फॉर द टी फ्लिप फ्लॉप। तो आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करते हैं आप, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं आप तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और 0 का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट 1 होगा तो ये बराबर होगा क्यू के, जो हमने पहले करके आए हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ओके, तो ये जो आपके इनपुट्स हैं डायरेक्ट इनपुट्स, हम ये डायरेक्टली किसी भी गेट को दे सकते हैं, लेकिन ये असिंक्रोनस होते हैं, ये सिंक्रोनस नहीं होते, असिंक्रोनस इनपुट्स। असिंक्रोनस इनपुट्स का मतलब होता है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक। इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास क्लॉक, क्लॉक पे ये डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इसे डायरेक्ट इनपुट्स ये कहते हैं। ये डायरेक्ट इनपुट्स हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जो नैंड गेट थी, फॉर एग्जांपल नैंड जो फ्लिप फ्लॉप थी, ये नैंड थी फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी एस और ये आर, यहाँ पे हमारा क्लॉक सिग्नल। ओके, ये क्लॉक सिग्नल है आपका। ये जो आपके जो मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट जो सेट, मतलब डायरेक्ट सेट का मतलब है कि आप डायरेक्टली आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक के बगैर ही आप आउटपुट को 1 सेट कर दें, सेट स्टेट में कर दें डायरेक्ट। और क्लियर का मतलब है आप जो है क्लॉक के बगैर ही आप फ्लिप फ्लॉप की जो डेटा पहले थी, या अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे लाइट चली गई और आप जो है मतलब उसको जो है फिर दोबारा जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देंगे तो इसका मतलब है आप 0 इनपुट वहाँ पे क्लियर जो डायरेक्ट आप इनपुट दे रहे हैं, ये डायरेक्ट इनपुट यहाँ पे आप नहीं देते, जो पहली आपकी नैंड गेट है वो आप देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे प्रीसेट देते हैं, प्रीसेट, और यहाँ पे देते हैं आप क्लियर। ओके, क्लियर या डायरेक्ट रीसेट। क्लियर का मतलब है आप 0 पे आप जो है फ़ौरन इसके जो फ्लिप फ्लॉप है आप इसका आउटपुट 0 करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब बाहर की इसकी क्लियर इनपुट की हेल्प से you can make it is output or enforce it is output into 0,
ज़ीरो में आप इन्फोर्स करना चाहते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रीसेट का मतलब है कि आप वन में आप चाहते हैं कि आपका इसका आउटपुट क्यू वन के बराबर हो, तो आप प्रीसेट को आप यहाँ से ये सिग्नल देंगे, असिंक्रोनस सिग्नल देंगे। ठीक है, यूजुअली ये आप ज़ीरो देते हैं तो फिर ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो फिर आपका ये क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वन। और क्लियर का मतलब है आप अगर ज़ीरो देंगे तो फिर जो है आप मतलब ज़ीरो में करना चाहते हैं, आउटपुट आपका इसका ज़ीरो में करवाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट रीसेट इसको देंगे आप। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट रीसेट। तो ये आप यहाँ से अप्लाई करते हैं इस जगह पे से। ठीक है, okay, so this process, this method clock time, if you decrease or make less clock time then propagation delay of the flip flop, तो यहाँ पे आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो स्लो होगी। तो प्रोपगेशन डिले से अगर आप स्लो करते हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और सेकंड है आपका कि आप ऐसा करें कि आपका आउटपुट जो है ओनली चेंज वंस इन अ क्लॉक साइकिल। दूसरा ये मेथड है इस टागल स्टेट को ख़त्म करने के लिए या रेस अराउंड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए। ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ये जो मेथड आप अप्लाई करते हैं ये करते हैं आप मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए। ठीक, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि दो फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं। ठीक है, दो फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से हम कनेक्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लॉक सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया, ये क्लॉक सिग्नल है, और यहाँ पे हमने डी इनपुट दे दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि इसका जो क्लॉक है इसके क्लॉक को हम इन्वर्टर लगाते हैं यहाँ पे। इन्वर्टर जो होता है फॉर एग्जांपल, फिर वो क्लॉक हम इसको एज इनपुट देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक डी फ्लिप फ्लॉप ये है और दूसरी डी फ्लिप फ्लॉप ये है, दोनों डी फ्लिप फ्लॉप थे। ठीक है, हमने क्या किया, ये इसका इनपुट इसको डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, और इसका जो आउटपुट है, जो ये आउटपुट है, इसका आउटपुट हमने एज अ इनपुट दे दिया सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, और इनका जो क्लॉक है, क्लॉक को हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लॉक हाई है इसके लिए, तो इसके लिए डिसेबल ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसमें से अगर आपका यहाँ पे अगर आप वन दे रहे हैं, that one will be transmitted here, ओके, लेकिन इसका क्लॉक तो डिसेबल है, तो इसका क्लॉक डिसेबल है, इसका मतलब है दिस वन विल नॉट बी ट्रांसमिटेड एज अ आउटपुट। तो हम क्या करते हैं, फिर अगर इसका ज़ीरो हो जाएगा और इसका वन हो जाएगा, तो तब इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड हेयर, वाट एवर बी द आउटपुट। अगर फॉर एग्जांपल आपने वन यहाँ पे ट्रांसमिट किया, वो वन ट्रांसमिट हो जाएगा। अब अगर इसके कोई भी इनपुट्स आप चेंज कर लें इस फ्लिप फ्लॉप की, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है और ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अगर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आपने इनपुट्स चेंज, अगर आपने डी चेंज भी कर लिया यहाँ पे, दैट विल नॉट अफेक्ट द सेकंड फ्लिप फ्लॉप बिकॉज इट इज क्लॉक इज ज़ीरो और इट्स क्लॉक इज हाई। तो
एक साइकिल में आप जो है जब तक दूसरा साइकिल ना आए तब तक ये आपके डी जो है मतलब विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप। तो इसी तरह हम जो है मतलब आप चेंज कर सकते इसी तरह आप जो है बना सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन मास्टर स्लेव कंस्ट्रक्शन और उसकी वजह से आप जो है मतलब टारगेट स्टेट को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक क्लॉक साइकिल में आप कर सकते हैं ये।